नमस्कार दोस्तों, कैरियर चिंता की इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो न्यू ओपनिंग आई है एलटी ग्रेड टीचर की, लेक्चरर की जीआईसी में। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेट है। तो उन सब के लिए सबसे पहले हम जाएंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, जहाँ पर रिक्रूटमेंट टैब होगा। रिक्रूटमेंट टैब में आप जब अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर हम सीधा, एक तो है ऑनलाइन नोटिफिकेशन पे जाके हम डिटेल पढ़ सकते हैं, एक सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे। सो अप्लाई ऑनलाइन पे जाके यहाँ पर ये हमारा पेज अपीयर होगा। इस पेज के अंदर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी, फीस डिपॉजिट की डेट, है ना, और मॉडिफिकेशन की डेट, ये सारी डेट हम आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 टैब हैं: यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और बट इन्होंने रूल बना दिया है कि जो अप्लाई करेंगे वो ओटीआर बेस पे होगा। ओटीआर बोला वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसकी एक अलग प्रक्रिया है। इसके लिए आप इस वाले लिंक पे ओटीआर परीक्षा nic.in पे हम जा सकते हैं, जहां पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ओटीआर रजिस्ट्रेशन का। जिसके लिए एक सिंपल आपको वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, एक आधार कार्ड के 6 लास्ट डिजिट और थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी, इन सब को आप प्रिपेयर करके तैयार रखिए। और यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर अप्लाई पर। सो अप्लाई के लिए हमें ओटीआर नंबर चाहिए होगा। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट की कि क्या रिक्वायरमेंट है। सो व्यू एडवर्टाइजमेंट के लिए जब हम क्लिक करेंगे उस पर, यहाँ पर दो आपको ऑप्शन मिलेंगे: हिंदी पीडीएफ और इंग्लिश पीडीएफ। हिंदी पीडीएफ जिसको भी आपको हेल्पफुल लगे आप उसको ले सकते हैं और उसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ डाउनलोड करी है, आप इंग्लिश वर्जन उसका। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं। जनरल के लिए इन्होंने 100 रुपीज़ फीस रखी है, जिसमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस मिला के टोटल बैठ रही है आपकी 125। और SC ST के लिए ये 40 रुपीज़ है, विथ प्रोसेसिंग फीस इज 65 ओनली। और PWD कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज़, और एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़। सो ये पूरा आप पेज देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है कि किस कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं। यहाँ पर लेक्चरर सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब निकली हुई हैं। हिस्ट्री का है। और साथ में इस सेक्शन में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पर्टिकुलर रिलेटेड सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी से आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको बीएड की एक डिग्री इसमें कंपलसरी है इन पोस्टों के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और हाँ, अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पर एक इन्होंने 21 से लेके 40 ईयर्स तक कर रखा है। जुलाई 1 2025 तक आपको 24 ईयर्स से अगर आप लेस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है। और इसी में आपको नीचे बात करते हैं, नीचे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे ये केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है तो इन्होंने इसमें सारे टॉपिक्स आपको बता रखे हैं कि एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स वे कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम प्रोसेस की। एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पर होता है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के अंदर 2 एग्जाम होंगे, एक प्री और एक मेंस। ठीक है। प्री एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और जो मेंस है वो रिटन टाइप का एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम में ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 40% सीट चाहिए, SC ST के लिए 30% मार्क्स चाहिए, सॉरी। और टोटल क्वेश्चन आएंगे प्री में 120 और एग्जाम के मार्क्स रहेंगे 300। टोटल ड्यूरेशन एग्जाम की रहेगी 2 आवर्स। ठीक है। अब इसे क्वालिफाई करने के बाद सेकंड एग्जाम होगा हमारा मेन एग्जाम, जो कि रिटन एग्जाम है, जिसमें आपको जनरल हिंदी और
ऐसे हिंदी, ऐसे राइटिंग के आगे 50-50 मार्क्स के 2 पार्ट हो गए, ठीक है? और इसका सेकंड जो पार्ट होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, तो आपके 5 बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के होंगे, जो 250 वर्ड्स के करीब होंगे, ठीक है? और अदर क्वेश्चन जो होंगे वो 75 मार्क्स के होंगे, जो 50 वर्ड्स के होंगे, और थोड़े से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे, 50 वर्ड्स के। सो आपको इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? और अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करें। जैसे ही हम इस पे क्लिक पे अप्लाई करेंगे और एक हमारी विंडोज ओपन होगी, आपको एक ऑप्शन तो ये है कि पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़िए, ठीक है? पूरी डिटेल पढ़िए, फिर उसको देखिए कि हम कहाँ एलिजिबिलिटी है, क्या है, क्या सिलेबस है, और उसका इजी वे क्या है। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी पोस्ट है, क्या एज है, क्या उसका पे स्केल है, क्या उसकी अपर एज लिमिट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हम यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की यहाँ पर उसका ग्रेड पे देखा रखा है, ठीक है? एज लिमिट 21 टू 40 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 122, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 122। तो है क्वालिफिकेशन, हम चेक कर सकते हैं कि इसको क्या क्वालिफिकेशन मांगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी, उसमें हम देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है इन्होंने, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी हुई है किसी भी वैलिड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका बीएड मांगा हुआ है, एनसीटीई अप्रूव, ठीक है? और इनको प्रेफर क्वालिफिकेशन में दे रहे हैं एनसीसी के। अगर आपके पास कैडेट का बी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें और हेल्प मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज फीस डिटेल भी देख सकते हैं, किस कैटेगरी की कितनी फीस इन्होंने रख रखी है, तो आप देख के इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आप अप्लाई करने चाहेंगे तो आप यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पे जाएं और क्लिक करें। यहाँ पर ओटीआर की डिटेल मांगेगा आपसे, और आप प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। मेक श्योर आपका फॉर्म आप अपने सामने भरवा रहे हो। जितने भी साइबर कैफे वगैरह वाले भरते हैं वो सिल्ली मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ना चाहते हुए भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? तो मेक श्योर जो भी डिटेल आपकी भरी जा रही हो वैलिड हो, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, है ना? एक बार जहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा हो उसको प्रिंट आउट निकाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही मैंने देखो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करा ओटीआर पे, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट शो हो रही है ना? डेट ऑफ एज एज कैलकुलेटिंग यहाँ पर शो हो रही है। तो ये यहाँ पर किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या आपका ओटीआर पहले से रजिस्टर्ड है। अगर है तो जैसे ही आप यस करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेस करेगा, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर ओटीआर नंबर डिटेल डालेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एसएमएस के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगा, और आपकी जो प्री पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन है ओटीआर एप्लीकेशन में, जो आपने यहाँ पर रजिस्टर करा होगा, वो फिल हुआ होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है? और बाकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। सो ये था अब तक का इजी प्रोसेस, ठीक है? सो और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल, ठीक है? सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिएगा, किसी का हेल्प हो सकती है। और बाकी जो आपको क्वेश्चन हो माइंड में या जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।